जब भी हम प्रतिभाशाली बच्चे या गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर एक ऐसे बच्चे की तस्वीर जो किताबों में ही डूबा रहता है ना? लेकिन क्या प्रतिभा का मतलब सिर्फ यही है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि प्रतिभा असल में है क्या, इसके कितने अलग अलग रूप हैं और सबसे जरूरी, इसे पहचानना और निखारा कैसे जा सकता है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चे आखिर होते कौन है? अब देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और गहरा है। सोचिए, एक गिफ्टेड चाइल्ड असल में कैसा दिखता होगा? क्या वो हमेशा चश्मा लगाए किताबों की दुनिया में खोया रहता है, या फिर प्रतिभा के कुछ ऐसे भी रूप हैं जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते या शायद नजरअंदाज कर देते हैं? असल में प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी सीखने की रफ्तार और काबिलियत दोनों ही औसत से कहीं कहीं ज्यादा होती है। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें कई तरह के टैलेंट शामिल होते हैं। हो सकता है वो कला में हो, खेल में हो, या फिर कुछ एकदम नया सोचने की कमाल की क्षमता हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए हम प्रतिभा को 3 मुख्य हिस्सों या कह लीजिए 3 आयामों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये 3 आयाम हैं क्या। तो ये है वो 3 कैटेगरीज। पहली है इंटेलेक्चुअली ब्राइट, मतलब बौद्धिक रूप से बहुत तेज। दूसरी है टैलेंटेड, यानी किसी खास हुनर में माहिर। और तीसरी है क्रिएटिव, मतलब जिनकी सोच और बनाने की क्षमता कमाल की हो। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहली कैटेगरी इंटेलेक्चुअली ब्राइट। ये वो बच्चे हैं जिनका आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट असाधारण रूप से हाई होता है। एक मानक के तौर पर 140 से ऊपर का आईक्यू स्कोर इस कैटेगरी में गिना जाता है। ऐसे बच्चे ना बहुत मुश्किल आइडियाज को भी बड़ी तेजी से समझ लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल। उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी और मुश्किल से मुश्किल सिद्धांतों को समझने की जो कमाल की क्षमता थी, वो उन्हें इंटेलेक्चुअली ब्राइट कैटेगरी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, टैलेंटेड। इसमें वो बच्चे आते हैं जो किसी खास हुनर या खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका टैलेंट किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर टिका होता है। और इस कैटेगरी को समझाने के लिए सचिन तेंदुलकर से बेहतर उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। क्रिकेट के मैदान पर जो उन्होंने कर दिखाया, वो साफ साफ बताता है कि प्रतिभा सिर्फ क्लासरूम की बेंच पर नहीं, बल्कि खेल के मैदान पर भी चमक सकती है। और अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी है क्रिएटिव। इसमें वो बच्चे शामिल हैं जो अपनी कला में, अपनी बातों में एक मौलिकता, एक गहराई दिखाते हैं, खासकर आर्टिस्टिक फील्ड्स में, जैसे पेंटिंग। एमएफ हुसैन की कला, वो क्रिएटिव गिफ्टेडनेस का एक जीता जागता सबूत है। उनकी पेंटिंग्स में जो ओरिजिनलिटी है, जो एक्सप्रेशन की गहराई है, वही तो इस कैटेगरी की असली पहचान है। तो ठीक है, अब हम प्रतिभा के इन अलग अलग रूपों को समझ गए हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एक क्लासरूम में इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसका आईक्यू 140 से भी ज्यादा है और उसे क्लास में वही पढ़ाया जा रहा है जो बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या होता होगा? ये जो गैप है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ है बच्चे की असीम क्षमता और दूसरी तरफ है हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम। ये जो बीच का फासला है, ये बोरियत पैदा करता है। बच्चा क्लास से डिस्कनेक्ट होने लगता है और नतीजा, वो अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर इस चुनौती का समाधान क्या है? हम इस बेमिसाल क्षमता को यूं ही बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं? इसका पोषण कैसे कर सकते हैं? जो स्रोत सामग्री है, वो हमें 2 मुख्य समाधान बताती है। पहला है एक एनरिच्ड करिकुलम, यानी एक ऐसा सिलेबस जो सामान्य से ज्यादा चुनौतीपूर्ण और समृद्ध हो। और दूसरा है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी HOTS का विकास। इन दोनों को साथ में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एनरिच करिकुलम बच्चों को बताता है कि क्या सीखना है, उन्हें चैलेंजिंग काम देता है। वहीं हॉट्स उन्हें सिखाता है कि कैसे सोचना है, मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि किसी भी जानकारी का विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और उससे कुछ नया बनाना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इन सभी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
ये टेबल पूरी बात को बड़े अच्छे से समेट देती है। आइंस्टीन जैसे इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चे को चाहिए हॉट्स और दिमागी चुनौती। सचिन तेंदुलकर जैसे टैलेंटेड बच्चे को चाहिए हुनर पर आधारित एक एनरिच्ड करिकुलम। और एमएफ हुसैन जैसे क्रिएटिव बच्चे को चाहिए कुछ नया रचने की, बनाने की पूरी आज़ादी। तो बात साफ है, हमारा काम सिर्फ इन प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना ही नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी रुचि के हिसाब से सही चुनौतियां देना है। एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिस पर चलकर वो अपनी क्षमता के शिखर तक पहुंच सके। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, हम अगले प्रतिभाशाली बच्चे को उसका सही रास्ता खोजने में कैसे मदद करेंगे। इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।